नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। खबर दिल्ली से है, जहां पर किराड़ी से जागृति पब्लिक स्कूल में छात्रों और अभिभावकों ने जबरन ताला तोड़ा और अंदर जा घुसे। आपको बता दें कि इस स्कूल पर छात्र परीक्षा देने आए थे। कुछ दिन पहले ही इस स्कूल में एमसीडी की कार्रवाई हुई थी। एमसीडी की तरफ से स्कूल को सील भी किया गया था। सील क्यों लगा रहा है, इसका रीजन तो हमें भी अच्छे से नहीं पता। उनका कहना है बिल्डिंग इलीगल है, लेकिन जब यहाँ इलेक्शन होते हैं तभी इलीगल नहीं होती है। 1 महीने पहले यहाँ इलेक्शन हुए और हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो बिल्डिंग इलीगल क्यों नहीं होती है। और अगर इलीगल है और अगर स्कूल से प्रिंसिपल से कोई गलती हुई है तो उसका हर्जाना बच्चे और पेरेंट्स क्यों भरे। वो लोग कोई जुर्माना या जो भी करना है वो पर्सनली करे ना, बिल्डिंग को कैसे सील कर सकते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्कूल को चलने दीजिए। आपका जो भी मैटर है, आपको कोर्ट में सॉल्व कर रहा है कोर्ट में कीजिए, बाहर करना है बाहर कीजिए। स्थिति चल रही है, बड़ी संवेदनशील स्थिति चल रही है। बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है और उसका एक ही टारगेट होता है कि एग्जाम्स में नंबर अच्छे आए। और वो जो अभी वर्तमान की स्थिति चल रही है, फाइनल पेपर का है। कोई तिमाही नहीं, कोई छमाही नहीं, फाइनल पेपर है। और इस टाइप से रोज रोज अगर बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को परेशान किया जाए तो आप समझिए उनका मनोविज्ञान क्या होगा, उनका मनोदशा क्या होगा। वो तो ताला तोड़े हैं, किसी का गर्दन भी तोड़ देंगे। क्योंकि बात जब अपने बच्चों पे आती है, आदमी इसीलिए कमाता है, करता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बढ़िया हो। और बच्चे का फ्यूचर कोई बिगाड़ेगा तो आज ताला टूटा, कल किसी का गर्दन टूटेगा। मैं इस स्कूल में 9 साल से काम कर रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह की चीजें। कब आप इसी स्कूल को क्यों टारगेट करते हैं हर बार? कब हुआ था मामला सील तो? यहाँ पर 4 तारीख को लगाई गई है सील। उससे पहले भी ये ड्रामा किया गया है। जब यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तब कोई नहीं आता है, इलेक्शंस भी होते हैं। इतना कूड़ा कबाड़ा बना के जाते हैं हमारे स्कूल को। हम जब उन्हें स्कूल देते हैं इलेक्शन के लिए तो ऐसा चमका कर देते हैं। 2 दिन बाद वो हमारे स्कूल को कूड़े का डब्बा बनाकर चले जाते हैं। एक कोई ये तक नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर कोई काम किया है तो उसे सफाई तो कर जाइए। हमारे मेड्स उसे सफाई करते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में छुट्टा पशुओं के हमले में लोगों के मारे जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। इसका बड़ा कारण खूनी सांडों का ना पकड़ा जाना है। लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी सांड खुलेआम गांवों में घूमते रहते हैं। तो वहीं इसी दौरान जलालाबाद तहसील क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर सांड ने हमला कर दिया। इससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही किसान की मौत हो गई। झांसी के कोतवाली मऊ रानीपुर में टप्पेबाजों का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर टप्पेबाजों ने खुलेआम वृद्ध महिला के हाथ से सोने की चूड़ियां उतार दी। पीड़ित महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम से इसकी शिकायत की। महिला धनमती देवी ने कोतवाली मऊ रानीपुर में शिकायत के बाद कार्रवाई न होने का आरोप भी लगाया है। हमारी 2 चूड़ी थी, रास्ते में यहाँ पे बरगढ़ जी के पास वहाँ पे उतार ली थी एक जने ने। और मैंने शिकायत दी थी वहाँ पे थाने में, तो उन्होंने 1 महीना हो गया, आज चौथा हफ्ता है, आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। मैंने पहचान भी लिया कि ये आदमी हैं। वो कहते ठीक है मैं पकड़ के ले आऊँगा। 2 बार आए, 2 बार मैंने पहचाना, अभी तो कुछ किया ही नहीं है उन लोगों ने। यूपी के पीलीभीत में हिंदू धर्म ग्रंथों और ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस पर आपत्ति जताई। कार्यकर्ता एकत्रित होकर कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। देवरिया क्षेत्र के पट्टी गांव के एक निवासी ने व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने आपत्ति जताई। कि हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी की गई है और हमारे धर्म को, हमारे भावनाओं को आहत किया गया है। इसी विषय पर हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है। देशराज गौतम पट्टी का रहने वाला है और उसने हमारे समाज को भी आहत करने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और नहीं तो कठोर से कठोर अगर कार्रवाई हुई तो हमारा संगठन ऐसे कुत्तों के भौंकने का इलाज स्वयं करेगा। यूपी के पीलीभीत में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। गौवंश चोरी करके उनका मांस का व्यापार करने वाले 5 तस्करों को फतेहपुर जंगल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को उनके पास से कई उपकरण भी बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल आरोपी हत्या करने में किया करते थे। पूरा मामला पीलीभीत के थाना क्षेत्र सहरा मऊ उत्तरी का है।
पीलीभीत पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड से सरकार द्वारा बजट में तय राशि खर्च न करने पर शासन ने जवाब मांगा है और इस पर प्रमुख अभियंता ने 3 दिन में जवाब देने की बात कही है। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वित्तीय वर्ष लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को 23,428.91 लाख रुपए दिए थे। बजट के अनुसार महज 12,487.83 लाख रुपए खर्च हो सके हैं। इस पर मुख्यालय द्वारा निर्धारित महज 53% ही बजट राशि खर्च की जाने पर शासन ने नाराजगी जाहिर की है। मेरठ थाना लोहिया नगर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया था, जिसमें बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट से अवैध हथियारों का काला कारोबार चल रहा था। मौके से 13 पिस्टल और 436 मैगजीन के साथ ही शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद हुए थे, जिसमें पुलिस ने 72 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 70,000 रुपए, एक कार और 2 अवैध पिस्टल बरामद किए गए हैं। प्रयागराज से शुरू हुई भगवा त्रिशूल यात्रा मेरठ पहुंच गई है। 120 त्रिशूल वाली यात्रा जगह जगह उसका स्वागत किया गया। सनातन धर्म और संस्कृति को जगाने के लिए त्रिशूल यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ सनातन जन जागरण के लिए ये यात्रा शुरू हुई है। 108 जगह पर त्रिशूलों को स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा अब तक हो चुकी है। होली के मद्देनजर बिधूना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आदर्श नगर में छापेमारी कर 8 शराब भट्टियां और 770 लीटर लहन नष्ट किया है। इसके साथ ही 37 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। कोतवाली प्रभारी रवि श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों का चालान कर न्यायालय भेज दिया है। छापेमारी के दौरान 6 लोग फरार हो गए। सभी फरार आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगामी त्यौहार के दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक औरैया महोदय के द्वारा अवैध शराब व इसकी बिक्री के रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज दिनांक 7/3/2025 को एक मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिधुना के अंतर्गत बागड़िया मोहल्ले में कुछ घरों में अवैध शराब बनाई जा रही है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बिधुना व उनकी टीम, मैं क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुँच करके अवैध शराब बनाए जा रहे घरों में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के अंतर्गत 8 चढ़ी भट्टी, 770 लीटर लहन प्राप्त हुई, जिनको नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 37 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में एक युवक ने घोड़े की पिटाई कर दी। बेजुबान जानवर को इतना पीटा कि घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक घोड़े की फावड़े से जमकर पिटाई कर रहा है। पिटाई के दौरान घोड़ा जमीन पर गिर जाता है। पूरी घटना सीतापुर के पैतेपुर के जैनी टोला की बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में चरथावल में सड़क चौड़ीकरण को लेकर लंबे समय से चला रहा विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशल वीर सिंह के नेतृत्व में थाने के सामने जाम लग गया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने चरथावल कस्बा वासियों और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नेताओं से वार्ता कर जाम खुलवाया। देखिए, मामला सड़क के चौड़ीकरण का है। बार बार मामला यहाँ चरथावल में जो यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी हैं, वे यहाँ पे घुटपैसियों की तरह काम कर रहे आवे और रात को काम करवा रहे, चुपचाप भाग जा। जो यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की पंचायत के साथ, यहाँ के जिम्मेदार लोगों के साथ जो बात हुई, कहाँ तक काम होना, कहाँ तक नहीं होना और काम किस मानक से होना, उस चीज पे ये बात नहीं करते। यहाँ के लोग चाहते हैं कि सड़क चौड़ीकरण हो, लेकिन इन्होंने यहाँ के व्यापारियों के साथ घुटमेल करके न जाने इन्होंने क्या लेना देना कर लिया, मुझे तो पता नहीं लग रहा। लेकिन इनका जरूर यहाँ के सब क्षेत्रवासियों का कहना है कि इन्होंने व्यापारियों से अपनी जेब गर्म कर ली और ये लगातार यहाँ से काम को जो है चोरों की तरह रात को चलवा रहे।
विकासनगर में कई गांव के मदरसे सील किए गए हैं। इस दौरान एक मस्जिद भी सील की गई है। मदरसे सील होने के चलते मुस्लिम सेवा संगठन के सैकड़ों मुसलमानों ने तहसील विकासनगर का घेराव किया और मदरसों को खुलवाने के लिए ज्ञापन दिया और कहा कि हम प्रशासन से पूछने आए हैं कि मदरसे किन वजहों से सील किए गए हैं। किस कारण से हमारे मदरसे और मस्जिद सील की गई, जबकि हमारे इस पचवा दून में 34 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 10-11 ही मदरसे हैं जो हिंदी तालीम भी दे रहे हैं। बाकी के जो मदरसे हैं वो मकतबे हैं। मकतबों का मतलब होता है कि उन बच्चों का एडमिशन हिंदी तालीम के स्कूलों में होता है और वो सिर्फ वहाँ पे धार्मिक शिक्षा लेने जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि मदरसा बोर्ड की तरफ से ये उसमें एक रूल है कि जो मकतबे होते हैं उनको मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल स्थित अपने कार्यालय का प्रभार महिलाओं को सौंपा। कार ड्राइविंग से लेकर सीएम की सुरक्षा तक मुख्यमंत्री कार्यालय की पूरी जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों ने संभाली। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक बिट्टू शर्मा के पास है। इंस्पेक्टर इरशाद अली सीएम की कार ड्राइव कर रही हैं। कारकेड संचालन की जिम्मेदारी सपना सहित अन्य महिला संचालकों को सौंपी गई है। भोपाल में अगले 15 महीने के अंदर 6 एकड़ भूखंड पर एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉन्क्लेव सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें ऑडिटोरियम, आधुनिक बैंक्वेट हॉल और 15 स्वीट रूम होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका भूमि पूजन किया। ये कुशाभाऊ ठाकरे सभागार की तर्ज पर सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और हर प्रकार के आयोजनों के लिए उपयुक्त केंद्र बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये भूमि पूजन हमारे लिए भोपाल की जो जीआईएस हमने की थी, वो जीआईएस में हमने घोषणा की थी कि जीआईएस अभी आज की स्थिति में तो मानव संग्रहालय में करवाई थी, जिसका अस्थायी प्रबंधन किए गए थे। लेकिन आने वाले समय में जैसा हमारा ये कुशाभाऊ ठाकरे सभागार है, उसी की जैसी डिजाइन से मिलती जुलती लेकिन सर्व सुविधा युक्त ये पूरा कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जिसके अलग अलग प्रकार के सारे प्रबंधन करते हुए भविष्य में सभी प्रकार के आयोजनों के लिए ये बहुत उपयुक्त स्थान रहेगा। वैसे भी शहर के मध्य में और गौरवशाली अतीत को समेटे हुए ऐसे में हम सबकी प्रयास है कि भोपाल का अपना जो राजधानी का अपना उसका दर्जा है, उस नाते से जो चीज की कमी थी, मुझे लगता है आज के भूमि पूजन से ये पूरी होगी। लगभग 110 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये जो नया कन्वेंशन हॉल बन रहा है, इसके माध्यम से 19 कमरे बनेंगे, पूरा भव्य भवन बनेगा। 1,10,000 स्क्वायर फीट से बड़ा ये पूरा कैंपस हमें एक अलग प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी जोड़ेगा। और खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 84 लाख रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला हो गया। विभाग के सहायक संचालक इतिशा जैन, डीडीओ क्रिएटर आशीष दुबे और लेखा प्रभारी शेखर रावत पर धारा 420, 409 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 2021 से 22 और 2022 से 23 में अनेक फर्जी खातों में भुगतान का आरोप लगा है। ये पूरा मामला छात्रों की राशि को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति को डिजिटल सिग्नेचर और खातों में हेरफेर पर गबन पर आधारित है। आपको बता दें कि कलेक्टर भव्या मित्तल ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने और वसूली के आदेश दिए थे। मंदसौर जिले के कृषि उपज मंडी मंदसौर में उपज को लेकर बाहर से किसान आते हैं और मंडी के अंदर ही बलराम तौल कांटे पर ट्रैक्टर सहित उपज की तौल की जाती है। लेकिन जब हाल ही में किसानों ने बलराम तौल कांटे पर उपज तुलवाई की तो उनकी उपज का कम वजन निकला, जिसके बाद किसान आग बबूला हो गए। वहीं इसी मामले में मंडी कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने भी जवाब सही तरह से नहीं दिया। किसानों ने बताया कि 65 क्विंटल उपज में 60 किलो उपज कम वजन निकाला गया। 20 किलो का पार्ट रखा तो 19 किलो बताया उसने, और पहले हमने ट्राली तुलाई 74 क्विंटल ने क्या ऊपर हुआ, उसका मान्य भी नहीं हो रही अभी तक। कौन सा कांटा, क्या नाम से, कहाँ पर है? ये मंडी कमेटी में काटा है, मंडी कार्यालय का। किसान क्या जाता है? किसान जाता सही तोल हुए। भाई साहब 65 कुंटल पे 60 किलो की भ्रष्टाचारी की इन्हें कांटे वालों ने, और हम वहाँ बोलने गए, उनके बाद उन्होंने बेइज्जती बात की में हमसे और बोले तुम्हारे जैसे बहुत सारे आते हैं मंडी में रोज, और उसके बाद आश्वासन दिया गया है कि वहाँ जाओ आपका तोल बराबर हो जाए, और वहाँ पर गए तो सेठ ने बोल दिया कि जो कांटा है वही मान्य रहे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन महिलाओं के अधिकारों, उनके सशक्तिकरण और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का अवसर है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन और नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सभी मातृशक्ति माता बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सभी विवाहित माता बहनों के खातों में महतारी बंधन योजना का 13वीं किस्त आज जारी करने वाले हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार माता बहनों को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज जो हमारे राजनीति के आदर्श रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी, उनकी जयंती है। तो आज हम लोग जसपुर जिला जा रहे हैं। कुनकुरी में आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ करेंगे। और करीब 350 से ज़्यादा जोड़ी की वहाँ पर शादी भी है। 350 से ज़्यादा जोड़ी नव दाम्पत्य में जुड़ेंगे। तो उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां पर डायबिटीज और हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। डायबिटिक और हृदय रोगियों की संख्या को ध्यान में रखकर जिला स्वास्थ्य विभाग सरकार के निर्देश पर एक जागरूकता अभियान चलाने में जुटा हुआ है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी जिले भर में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच कर रहे हैं। जाँच के दौरान जो भी हृदय रोगी या डायबिटीज का पेशेंट मिल रहा है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम मुफ्त सलाह और औषधियाँ दे रहा है। इसके साथ ही जाँच टीम रोगियों को जीवन शैली में सुधार करने की अपील भी कर रही है। जी, गैर संचारी रोगों का जांच के लिए अभियान चल रहा है 20 फरवरी से और ये 30 मार्च तक चलेगा। इसमें ये हालांकि और भी पिछले 2 साल से भी चलता रहा है। जो पेंडिंग हो गए थे उन केसेस को अभी निकालना है और उनको जो है इलाज करना है। इसमें विशेष करके 2 बीमारी होते हैं, जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज। जो अधिकतर ये देखा गया है कि जो जिनको ज़्यादा एक्सरसाइज का एक्सपोजर नहीं रहता है, बैठ कर काम करने वाले होते हैं, और ऐसी स्थिति में ये बीमारियों का ज़्यादा होना पाया गया है। और उसके अलावा भी हमने अभी यहाँ पे टेस्टिंग करे हैं, तो इसमें 1,96,000 का हाइपरटेंशन लोगों का टेस्ट किया, तो जिसमें से 36,200 केसेस हमको मिले हैं। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के दौरान जगदलपुर बस स्टैंड पर तलवार लहराकर डरा धमकाकर गुंडागर्दी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर थाना बोधघाट पुलिस ने की है। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू की गई हैं। पीएम मोदी 30 मार्च को बिल्हा तहसील के ग्राम मोहभट्टा आएंगे। विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यक्रम की सफलता के लिए जवाबदारी सौंपी है। अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। कार्यक्रम संपन्न होने पर अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है और सभी को अपने मुख्यालय में रहकर मोबाइल फोन हमेशा चालू रखने का निर्देश दिया है। तो वहीं कलेक्टर ने कहा कि बिलासपुर जिले के अधिकारियों का सौभाग्य है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी निभाने का मौका मिल रहा है। भोजपुर में एबीवीपी के द्वारा हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और प्रधानाचार्य कक्ष में ताला बंद किया गया। इस दौरान दक्षिण बिहार के प्रांत शोध कार्य संयोजक चंदन तिवारी ने कहा कि महाविद्यालय में छात्रों के साथ लगातार हो रहे अत्याचार और शोषण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो वहीं विभाग संयोजक ऋतुराज चौधरी ने कहा कि महाविद्यालय में तानाशाही का माहौल है। महाविद्यालय दलालों का अड्डा बन चुका है। छात्रों की मांगों को बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा। देखिए, हम लोग आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैन कॉलेज इकाई के द्वारा आज धरना का आयोजन किया गया है। आज जैन कॉलेज के छात्र जो अभी बैठे हुए हैं, ये अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए और मूलभूत बातों के लिए
यह धरना रखे हुए हैं। क्या है कि छात्रों को पूरा पैसा दे करके जब वो अपना नामांकन कराते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के सभी चीज़ों में पैसा पूरा लिया जाता है। ये हरप्रदास जैन महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के द्वारा आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत ही मूलभूत सुविधा को लेकर आज धरना प्रदर्शन करने का काम, एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आप जब नाम सुनेंगे किस विषय को लेकर आज धरना हो रहा है, सभी को शर्म आएगा कि ये हरप्रदास जैन महाविद्यालय जो कि एक अपने आप में नाम रखता है, शाहाबाद का सबसे। बेगूसराय में एक बार फिर से रिश्ता शर्मसार हुआ है, जहां पर घर में दूसरे लड़के को आने से मना करने से नाराज बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया में डीजे बजाने को लेकर मारपीट के दौरान एक महिला घायल हो गई, तो वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस मामले में दोनों पक्ष के लोगों ने भंगहा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, तो वहीं घायल महिला पक्ष के लोगों के आरोप हैं कि उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं आक्रोशित होकर एक पक्ष के लोग थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर न्याय की मांग की। समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने 18 साल के आयुष कुमार की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना केंद्रीय विद्यालय के पीछे की है, जहां युवक की पहचान थाना क्षेत्र के जितवारपुर बुलेचक गांव निवासी अशोक राय के बेटे आयुष कुमार के रूप में की गई है। आयुष इंटर का छात्रा था और आयुष बाइक से घर का सामान लाने निकला था। केंद्रीय विद्यालय के पास से गुजरने के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रहने वाले हैं, लेकिन विगत 2 साल से अपने पिता और एक भाई के साथ अपने मामा के यहाँ रहते थे मगरदही में। इसी क्रम में आज शाम को जो है एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल से सामान लेकर आ रहे थे और 2 व्यक्ति के द्वारा जो साथ में खड़े थे गोली चलाया गया, जिसमें से गोली लगने के दौरान में इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। अभी तक जो पता चला है कि आयुष कुमार के मामा का एक विवाद चलता है। अहमदाबाद सिविल मेडिकल सिटी के सरकारी स्पा इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 100 से अधिक महिला कर्मचारियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें आत्मरक्षा के लिए सुसज्जित किया गया। सभी महिलाओं ने उत्साह और खुशी के साथ इस उत्सव को मनाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।